छठ के मौके पर जो तमाम लोग हैं वो अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, ये लगातार आनंद विहार से जो है ट्रेनें चल रही हैं और अच्छी खासी व्यवस्था जो है भारतीय रेल की तरफ से की गई है। आप देखें कि अंदर जो है ज्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तमाम जो आरपीएफ के जवान हैं जो वो तैनात किए गए हैं, आरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर तैनात हैं। आप देखें दूर दूर तक आपको जो है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसके जवान दिखाई देंगे, उसके अधिकारी दिखाई देंगे, ताकि किसी भी तरीके से कोई विदाउट टिकट जो है ट्रेन में ना चढ़ पाए। खासतौर पर अलग से अरेंजमेंट किए गए हैं, स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। उनमें से जो है प्लेटफॉर्म टिकट को बंद कर दिया गया है ताकि जो रेलवे स्टेशन है उन पर भीड़ ना हो। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन हो, उन्हीं के साथ किसी सहयोगी को अंदर जाने की इजाजत है या फिर कोई विकलांग हो। और तमाम ऐसे रस्सियों से जो है बैरिकेडिंग की गई है, कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि कोई भी शख्स जो है विदाउट टिकट ट्रेन में ना चढ़ पाए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जिस पे टिकट होती है वो तो बाहर खड़ा रह जाता है, लेकिन जिस पे टिकट नहीं होती वो स्टेशन के अंदर होता है। व्यवस्था क्या कुछ है, हमारे साथ बात करने के लिए आरपीएफ के आईजी हैं एएन मिश्रा साहब। सर, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से व्यवस्था की गई है, क्योंकि स्टेशन पर क्राउड जो है बहुत ज्यादा। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली और छठ में हमारे काफ़ी भाई बहन ईस्टर्न यूपी साइड और बिहार स्पेशली वहाँ जाते हैं, तो हम लोग पिछले बार की तरह ही इस बार भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। और यदि आनंद विहार की बात करें जहाँ हम खड़े हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा 650 ऑफिसर एंड स्टाफ, जिसमें कि हमारी सीनियर डीएससी लीड कर रही हैं प्रियंका जी जो मेरे बगल में खड़ी हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने लाउड हेलर से, सीटी से और अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू रोप रस्सी को लेकर के हम लोग जैसे ही पैसेंजर्स की एंट्री होती है आनंद विहार स्टेशन में, उसके बाद से समझ लीजिए कि हम लोग उनको टेक ओवर कर लेते हैं, होल्डिंग एरिया में उनको बिठाते हैं। उसके बाद जैसे उनके ट्रेन आने का समय होता है उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप मूव करें, जिससे कि प्लेटफॉर्म पे अधिक भीड़ नहीं हो सके। और एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग सफल हुए हैं, आगे भी सफल होंगे। एक और बात की, जब भी फेस्टिवल सीजन होता है, खासतौर पर अगर दिवाली की बात करें और उसके बाद स्पेशली छठ की बात करें, तो हम देखते हैं कई सारे वायरल वीडियो आते हैं जिसमें लोग टॉयलेट में बैठकर जा रहे हैं ट्रेन में। जिसकी सीट है, जिसके पास टिकट है वो तो बाहर खड़ा है, लेकिन विदाउट टिकट वाले बहुत सारे लोग अंदर होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती। उस भीड़ को, उस क्राउड को कैसे मैनेज किया जाना है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो रेलवे की ओर से ऑलरेडी काफ़ी सारी ट्रेन, जितने पिछले साल हम लोगों ने ट्रेन चलाई थी उससे अधिक, मैं एकदम कंफर्म नहीं कह सकता हूं आपको, लेकिन 400 से ऊपर एक्स्ट्रा ट्रेन नई दिल्ली से और आनंद विहार से चल रही हैं। उसमें यदि और भी हमारे पास रिजर्व में भी ट्रेन हैं, हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट के पास डीआरएम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं ऑन मिनट टू मिनट बेसिस, जीएम सर हेडक्वार्टर से, और हम लोग सारा इसका मॉनिटर करते हैं। तो ट्रेन्स के अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई समस्या नहीं है, हम लोग के पास रिजर्व है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि रिजर्व कोच में पैसेंजर्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हमने जब ब्रीफिंग लिया था नई दिल्ली में या आनंद विहार में, तो इस बात को हम लोगों ने तवज्जो दिया था और हम लोग इंश्योर करवाते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग रिक्वेस्ट करके उनको हटाते भी हैं। और उसके बाद कुछ देर की देरी करनी पड़ती है तो वो भी हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से 2-4-10 मिनट करके उनको बाहर करके उनको जनरल कोच में उनको देते हैं यदि उनके पास रिजर्व टिकट नहीं हो तो। और हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं कि पैसेंजर को सेटिस्फैक्शन हो और एक उनका सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी हो। ये तो ये एएन मिश्रा हैं जो कि आईजी हैं आरपीएफ के, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ अलग से स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसकी जो बिक्री है वो बंद कर दी गई है। सिर्फ विकलांग या फिर जो सीनियर सिटीजन है उन्हीं के साथ उनके सहयोगियों को रेलवे स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत है। तो तमाम इंतजाम जो है रेलवे की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि पुख्ता किए गए हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली।